हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः उपस्थित हूँ टीजीटी पीजीटी कला के कुछ मोस्ट प्रश्नों के साथ जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं साथियों। होने वाले एग्ज़ाम 2021 में वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न हैं साथियों। तो उन्हीं प्रश्नों को साथ लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज नए टॉपिक के साथ चलेंगे साथियों, पहाड़ी चित्रकला। यह हमारा आज का वीडियो होगा 13वां सेट होगा साथियों। तो आज पहाड़ी चित्रकला से संबंधित जानकारी लेंगे और साथ साथ में इसी से आगे कुछ बसौली भी चित्रकला रहेगी साथियों। तो चलते हैं साथियों, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और ईमानदारी से आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही सफलता साथियों हाथ लगेगी। तो चलते हैं इसी उम्मीद और भरोसा के साथ। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे साथियों। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा पहाड़ी चित्रकला। तो चलते हैं साथियों, पहला प्रश्न इसमें देखते हैं साथियों। अब वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों, और अपने मित्रों के पास शेयर करिए जो आपके सगे संबंधी वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके टीजीटी पीजीटी आर्ट में। तो चलते हैं साथियों, पहला प्रश्न है चित्रकार मनकू द्वारा चित्रित ग्रंथ है। कह रहा है कि चित्रकार मनकू द्वारा चित्रित ग्रंथ है। तो रामायण, गीत गोविंद, महाभारत, रसिक प्रिय। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो पीजीटी परीक्षा 2002 में यह प्रश्न मित्रों पूछा गया है। तो चित्रकार मनकू द्वारा चित्रित ग्रंथ क्या है? रामायण, गीत गोविंद, महाभारत, रसिक प्रिय। तो बताइए साथियों। तो थोड़ा जल्दी रहेंगे साथियों क्योंकि 30 प्रश्न है लगभग लगभग इस प्रश्न में। तो आप भी नोट डाउन करते चलिए जो प्रश्न आपको बहुत बहुत अच्छे लगे। वैसे तो सारे मोस्ट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं परीक्षाओं को लेकर आपके बीच आए क्योंकि ये मोस्ट प्रश्न तभी तो परीक्षाओं में पूछे गए हैं साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा साथियों? बी। गीत गोविंद। चित्रकार मनकू द्वारा जो चित्रित ग्रंथ है क्या है? गीत गोविंद। यानी कि गीत गोविंद को किसने चित्रित किया है? मनकू ने। तो अगले प्रश्न पर इसी के साथ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, नारी अंगन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? पहाड़ी में, राजस्थानी में, जैन में या मुगल में? तो यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है साथियों। तो इससे पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे चित्रकार मनकू द्वारा चित्रित ग्रंथ था तो उसमें कुछ पॉइंटों पर टॉपिकों पर बात कर लेते हैं साथियों। तो कहाँ का था यह मनकू, कैसा चित्रकार था? तो साथियों जो पहाड़ी चित्रकला की गढ़वाली उपशैली के प्रसिद्ध चित्रकार मनकू द्वारा ग्रंथ गीत गोविंद की रचना हुई साथियों। चित्रकार मनकू और चैतू शाह जो मोलाराम के भाइयों में थे। नहीं, ये क्या थे? मोलाराम के भाइयों में कौन कौन थे? मनकू और चैतू शाह, यानी कि मोलाराम के भाई थे मनकू और चैतू शाह। महाराजा सुदर्शन शाह के शासनकाल में 1815 कितने में साथियों? 1800 में 15 में कह रहा है कि 1815 से लेके 1859 कितने में साथियों? 59 1859 ईस्वी में थे। मनकू द्वारा बनाए गए चित्रों में कृष्ण राधा शीर्षक विशेष प्रसिद्ध है। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर इसी के साथ चलते हैं साथियों। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? पहाड़ी में, राजस्थानी में, जैन में या मुगल में? टीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? ए। नारी अंकन जो सुंदर सुंदर चित्रण हुआ है किसमें हुआ है? पहाड़ी शैली में। किसमें हुआ साथियों? पहाड़ी शैली में। तो ए वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा इसमें चर्चा करते हैं। नारी अंकन का सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली में देखने को मिलता है साथियों। कांगड़ा शैली में चित्रकारों ने 3 प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया था, जिसमें 3 प्रकार की जो नायिका थी साथियों उन्हें क्या किया जाता है? जैसे स्वकीय, परकीय और दूसरा सामान्य। तो 3 प्रकार की नायिकाएं होती थी, स्वकीय, परकीय और सामान्य। तो इन नायिकाओं की 8 अवस्थाएं मानी गई हैं साथियों। ये जो नारियां होती थी, नायिकाएं होती थी, इनकी 8 अवस्थाएं मानी गई हैं। वे इस प्रकार हैं। जैसे स्वाधीन पतिका, पहला उल्का, वासक सज्जा, खंडिता, अभिसंधिता, प्रेषित, पतिका, विप्लब्धा और अभिसारिका आदि। तो ये थी जो नायिकाएं थी साथियों पहाड़ी चित्र शैली में।
तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इन्हें 8 अवस्थाओं में बांटा गया था। तो अगला प्रश्न है साथियों, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? तो कह रहा है कि कांगड़ा जो शैली थी उनमें कितनी प्रकार की नायिकाएं होती थी। पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो अभी हमने आपके इस प्रश्न के ऊपर भी चर्चा किए थे कि कांगड़ा शैली में जो नायिकाएं होती थी कितने प्रकार की होती थी। तो ऑप्शन देखिए, 2 प्रकार की, 7 प्रकार की, 3 प्रकार की या 5 प्रकार की। तो कांगड़ा शैली में जो कितनी नायिकाएं होती थी और कितना प्रकार था उनका, तो कितने प्रकार के होते थे साथियों? तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 प्रकार के। कितने प्रकार का हो जाएगा साथियों? 3 प्रकार का। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने चर्चा किया था ना कि जो नारी अंकन जो मिले हैं स्वकीय, परकीय तथा सामान्य, तो इसे 3 प्रकार की नायिकाएं होती थी, स्वकीय, परकीय तथा सामान्य। तो पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों पूछा गया वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अंडाकार रूप में व्यक्त चित्रण किस शैली में हुआ है? कह रहा है कि अंडाकार रूप चित्रण किस शैली में हुआ है? अंडाकार व्यक्त क्या चित्रण किस रूप में या किस शैली में हुआ है साथियों? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, राजस्थानी शैली में, कंपनी शैली में, अपभ्रंश शैली में या पहाड़ी शैली में। तो यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया साथियों। तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, देखिए क्या होगा ना। तो अंडाकार जो रूप व्यक्त चित्रण हुआ साथियों किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में। किस में हुआ साथियों? पहाड़ी शैली में हुआ। तो डी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। अंडाकार रूप में व्यक्त चित्रण पहाड़ी शैली में ही हुआ है। पहाड़ी चित्रकला की कांगड़ा शैली में अंग तथा भाव भंगिमा सजीव चित्रण प्राप्त होती हैं। तो यहाँ जो पहाड़ी शैली में जो साथियों जो चित्र बनते थे, लो लंबी पतली भौहें होती थी, चमकीली आंखें होती थी, अंडाकार भरे हुए चेहरे होते थे तथा पतली कमर और लंबी पतली उंगलियां बनाई जाती थी पहाड़ी शैली में, और लहराते बाल होते थे साथियों। तो यहाँ की ये मुख्य विशेषता थी पहाड़ी शैली की। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? कह रहा है कि पहाड़ी जो चित्र थे उनका निर्माण कब से हुआ? 20वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से, 11वीं शताब्दी से या 21वीं शताब्दी से? तो पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया। तो बताइए इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? 18वीं शताब्दी में। पहाड़ी चित्रों का जो निर्माण हुआ था या निर्माण प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था साथियों? 18वीं शताब्दी में। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा साथियों। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। पहाड़ी चित्रों का जो निर्माण था साथियों 18वीं शताब्दी से 1700 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक प्रारंभ हुआ। आर्चर महोदय के अनुसार 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में किसी प्रकार की कला का विकास नहीं हुआ था। तो अगले प्रश्न साथियों बढ़ते हैं। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित थे? कह रहा है कि जो पहाड़ी पेंटिंग थे किस समय विकसित हुई न? विलंबित 17 से प्रारंभिक 18वीं शताब्दी, प्रारंभिक 15वीं, विलंबित 17वीं शताब्दी, विलंबित 18वीं और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी। डी वाला 18 से विलंबित 19वीं शताब्दी। तो बताइए पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, तो पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई थी? तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट होगा साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला होगा। क्या होगा साथियों? डी वाला राइट हो जाएगा। प्रारंभिक 18वीं विलंबित से लेकर 19वीं शताब्दी, क्योंकि ऊपर भी हमने चर्चा किया था कि पहाड़ी चित्रकला का निर्माण कब से कब हुआ था? 18वीं शताब्दी से लेके, जिसमें हमने बताया था 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। तो 18वीं से 19वीं शताब्दी माना जाएगा। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं इसी क्रम में। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पहाड़ी जो चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है ना? तो पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है साथियों? तो राजस्थान की पहाड़ी की, कश्मीर की पहाड़ियों की, पंजाब की पहाड़ियों की, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की। तो पीजीटी परीक्षा 2002 और पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो साथियों इसमें हम उत्तर बताना चाहेंगे कि ये जो पहाड़ी चित्रकला का जो मुख्यतः क्षेत्र था क्या था? सब पंजाब की पहाड़ियों का था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी। तो पहाड़ी चित्रकला में डॉक्टर आर एस अग्रवाल ने मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विभक्त किया था। जो पहाड़ी कला थी चित्रकला, तो डॉक्टर अग्रवाल ने इसे 4 क्षेत्रों में बताया है। जैसे कश्मीर राज्य,
सिंध तथा चिनाव के बीच का क्षेत्र। दूसरा क्या है, जम्मू राज्य, पहला कश्मीर हो गया, दूसरा क्या आ गया, जम्मू। तो इनका क्षेत्र पड़ता है चिनाब और रावी के मध्य क्षेत्र। तीसरा का क्या था, जाति, जो रावी एवं सतलज के मध्य का क्षेत्र माना जाता था। इसी में कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मांडी, नूरपुरवा, कुल्लू रियासतें थी। तो चौथा साथियों क्या है, बिलासपुर। चौथा जो है, जो 4 क्षेत्र बताएगा तो उसमें चौथा क्या है, बिलासपुर। क्या है साथियों, बिलासपुर, जिसमें टिहरी, गढ़वाल राज्य सम्मिलित थे। तो चारों राज्य में आप एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे कश्मीर राज्य हो गया, जम्मू राज्य हो गया, जाति हो गया, उसके बाद बिलासपुर हो गया। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न था। तो वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं प्रश्न अगला प्रश्न साथियों, प्राकृतिक चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला। कहा है कि प्राकृतिक चित्रण को किस शैली में महत्व मिला, पहाड़ी में, राजस्थानी में, मुगल में या आधुनिक में। टीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप बताइए देखकर। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, प्राकृतिक चित्रण शैली का जो चित्र महत्वपूर्ण है वो कहाँ है, पहाड़ी शैली में। तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा साथियों, राइट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों। पहाड़ी शैली के अंतर्गत 12 मासा का अंकन किया गया है। कारक जो पहाड़ी चित्र शैली है उसमें अत्यधिक महत्व प्रदान किसको किया गया है, 12 मासा को, जिसमें चैत माह से लेकर फाल्गुन माह तक की प्रकृति की शोभा को बताया गया है। पहाड़ी शैली में बसंत माह की शोभा का भी चित्रण होता है। इसमें पर्वत, नदी, काले मेघ, नीले आकाश, वन, उपवन के भी मनोहरी दृश्य का अंकन किया गया है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं इस क्रम में। तो टीजीटी परीक्षा 2003 में था। अगला है, पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है। कह रहा था कि पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है, गहरे, हल्के, काले, सफेद। तो टीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों प्रश्न पूछा गया, तो किस रंग का प्रयोग किया गया पहाड़ी चित्रों में ना। तो पहाड़ी चित्रों में जो रंग का प्रयोग किया गया साथियों, कैसे रंग है पहाड़ी चित्रों में, जो रंगों का प्रयोग किया गया साथियों, रंग कैसे हैं, गहरे रंग हैं। इस प्रकार से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ए। तो इसमें भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। गुलेर क्षेत्र में प्रसूत होकर चारों ओर फैली पहाड़ी शैली में बने चित्रों का विषय रामायण, महाभारत, राजदरबार, व्यक्ति चित्र आदि रहा है। पहाड़ी शैली के जिस चित्रों में जो रंग प्रयोग किए गए साथियों, गहरे रंग प्रयोग किए गए मिलते हैं। पहाड़ी शैली का जन्म 1760 ईस्वी में गुलेर में हुआ था। जो पॉइंट आपको अच्छा लगे साथियों उसको जरूर नोट करिए आप। तो अगले प्रश्न पर इसी क्रम में चलते हैं साथियों। अगला है, मौला राम कौन थे। अगला जो है कह रहा है कि मौला राम कौन थे ना, मौला राम कौन थे। मुगल चित्रकार, राजपूत चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार या नेपाली चित्रकार। टीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर है साथियों, तो मौला राम पहाड़ी चित्रकार थे। क्या थे साथियों, मौला राम पहाड़ी चित्रकार थे। तो मौला राम एक पहाड़ी चित्रकार थे। उनके द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र क्या है साथियों, गोवर्धन धारण। मौला राम जो थे साथियों प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनके द्वारा जो चित्र बनाया गया है क्या है, गोवर्धन धारण है। मतलब श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन को धारण किए हुए। प्रदीप शाह 1717 से 1772 ईस्वी के समय गढ़वाल चित्र शैली की उन्नत का आरंभ बताया है। तो इसी क्रम में अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने हैं। कारक, सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने, मुगल में, पहाड़ी में, राजस्थानी में या अपभ्रंश में। तो किस शैली में सबसे अधिक बने हैं कृष्ण लीला के चित्र साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों बताइए, मुगल में, पहाड़ी में, राजस्थानी में, अपभ्रंश में। तो टीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, बी। सबसे अधिक कृष्णलीला के जो चित्र बने हुए पहाड़ी शैली में, कहाँ बने हैं, पहाड़ी शैली में कृष्णलीला के चित्र। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे अधिक कृष्णलीला के जो चित्र हैं पहाड़ी शैली में बने हैं। कोमोवेश जिसे बोला जाता है, कामोवेश यह विशेषता पहाड़ी चित्र शैली की लगभग सभी शैलियों में पाई गई है। कृष्णलीला चित्रकारी राजस्थानी चित्र शैली से प्राप्त होती है। तो अगला जो पॉइंट है, अगले जो पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे साथियों, क्या हो जाएगा, कांगड़ा शैली। क्या होगा साथियों, कांगड़ा शैली से। तो कांगड़ा शैली से संबंधित जो कुछ मोस्ट प्रश्न है उनको प्रश्नों को भी लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ साथियों। तो प्रैक्टिस सेट 13 में। तो चलिए साथियों अगला पॉइंट है आपका, गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं। तो 15, 206,
11 या 14? साथियों कितने चित्र हैं जो गुलेर शैली के हैं जो प्राप्त हुए हैं? तो टीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न है साथियों पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों गुलेर शैली के जो लगभग कितने चित्र न गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं साथियों जो रामायण पर आधारित हैं? किस पर? रामायण पर आधारित हैं। तो इसमें 14 चित्र हैं। कितने हैं साथियों? 14। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गुलेर शैली में रामायण से संबंधित चित्र बने हैं, 14 चित्र बने हुए हैं साथियों न। गुलेर शैली के रामायण पर आधारित 14 चित्र प्राप्त होते हैं। राजा किसके समय में? दिलीप सिंह के समय में साथियों। कब प्राप्त हुए थे? राजा दिलीप सिंह के समय में। गुलेर शैली के आरंभिक चित्र पंडित सेहू और उनके दो पुत्र, उनके जो दो पुत्र थे, पंडित सेहू के दो जो पुत्र थे, मनकू और नैन सुख ने बनाए थे। गुलेर कलम का विषय रामायण और महाभारत की प्रमुख घटनाओं से संबंधित चित्रण है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। पीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा गया था। तो मोस्ट प्रश्न साथियों अगला है, सिकारे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? तो सिकारे का स्थान मतलब समान होता था सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? तो गुलेर, बसौली, जयपुर, चंबा। तो पीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख के बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि शिकारे के साथ महिला न किस शैली का चित्र है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? गुलेर शैली। शिकारे के साथ जो महिला चित्रित की गई किस शैली में की गई साथियों? गुलेर शैली में की गई है। तो इसी क्रम में अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? कारक निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो क्या पूछ रहे हैं साथियों? नहीं। तो लास्ट में चीज जरूर आप ध्यान दें कि नहीं है, राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। तो किशनगढ़, बूंदी, चावंड, गुलेर। टीजीटी परीक्षा 2005 और टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया कि राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें जो नहीं होगा साथियों क्या हो जाएगा? वो गुलेर होगा। क्या होगा? गुलेर शैली नहीं है न। इसमें थोड़ा देख लेते हैं न। गुलेर चित्रकला का संबंध पहाड़ी कला से है। तो गुलेर का जो संबंध साथियों किस कला से है? पहाड़ी कला से। अब बाकी जो 3 स्थान थे इनका संबंध किससे? कांगड़ा शैली से था। इसमें थोड़ा देखते हैं, देवगढ़ चित्र शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला से था। जो देवगढ़ चित्र शैली था भैया उसका संबंध किससे था? राजस्थानी चित्रकला से था। गुलेर राज्य को मुगल संरक्षण भी प्राप्त था। गुलेर जो राज्य था इसको क्या था? मुगल संरक्षण भी प्राप्त था। गुलेर के राजा रूपचंद को शाहजहां का समर्थन मिला था। गुलेर के जो राजा थे रूपचंद, इनको शाहजहां का समर्थन मिला था साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। नैन सुख किस शैली का चित्रकार था? नैन सुख जो था किस शैली का चित्रकार था? अगला जो हमारा प्रश्न है वो पूछ रहा है कि नैन सुख किस शैली का चित्रकार था? तो गुलेर का, कांगड़ा का, बसौली का या गढ़वाल का? तो नैन टीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों पूछा गया। तो मोस्ट प्रश्न साथियों तो नैन सुख किस शैली का जो चित्रकार था? तो ये हो जाएगा किस शैली का साथियों? तो गुलेर शैली का होगा। नैन सुख जो चित्रकार था ये गुलेर शैली का चित्रकार था, प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है। नैन सुख गुलेर शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। 1740 ईस्वी में मैदानी प्रदेश से आया मुगल कलाकारों में एक था जो नैन सुख के साथ मिलकर काम किया। किसके साथ मिलकर साथियों? नैन सुख के साथ मिलकर काम किया तथा जम्मू के राजा बलदेव सिंह के राज परिवार के लिए चित्र बनाया। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं इसी क्रम में। महाराजा संसार चंद ने किन में से किस शैली को संरक्षण दिया? कह रहा है कि महाराजा संसार चंद ने महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया था? किशनगढ़ शैली को, पहाड़ी शैली को, मुगल शैली को या राजपूत शैली को? पीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो किसको मुगल ने महाराजा संसार चंद ने किस शैली को संरक्षण प्रदान किया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर के साथियों क्या हो जाएगा? पहाड़ी शैली को। किसको साथियों? पहाड़ी शैली को। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कि पहाड़ी शैली को महाराजा संसार चंद ने पहाड़ी शैली को संरक्षण प्रदान किया था। महाराजा संसार चंद ने 1775 से लेकर 1823 ईस्वी में पहाड़ी चित्र शैली को संरक्षण प्रदान किया था। कब प्रदान किया था साथियों? संसार चंद ने 1775 से लेकर 1823 ईस्वी में चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया। कांगड़ा शैली
जिसे पहाड़ी शैली कहा जाएगा, राजा संसार चंद के समय में विकसित हुई थी। ये जो पहाड़ी शैली या कांगड़ा शैली जो थी, राजा संसार चंद के समय में ही विकसित हुई थी साथियों। संसार चंद के समय में कांगड़ा चित्रकला उन्नत के शिखर पर था। अब उन्नत के शिखर पे था, तो इसमें जो प्रमुख केंद्र थे साथी, वो क्या थे? गुलेर थे, नूरपुर था, तोरा था, सुजानपुर तथा नादौद थे साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं इसी क्रम में। महाराजा संसार चंद इस शैली को चित्रकला के महान संरक्षक थे। कह रहा है कि जो महाराजा संसार चंद थे, किस शैली के महान संरक्षक थे? कांगड़ा के, गढ़वाल के, बसौली के, गुलेर के। पीजीटी परीक्षा 2002 और टीजीटी परीक्षा 1999 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो किसके संरक्षक थे कांगड़ा चित्र शैली के ना? तो महाराजा संसार चंद की बात कर रहा है कि किस शैली के महान संरक्षक थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर के साथियों क्या हो जाएगा? कांगड़ा के। किसके संरक्षक थे साथियों? महाराजा संसार चंद कांगड़ा शैली के संरक्षक थे। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय में विकसित हुई? ना, कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय में विकसित हुई? राजा गोवर्धन, राजा संसार चंद सिंह, राजा सावन सिंह, राजा हरि सिंह। टीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न साथियों पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा? कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय में विकसित हुई? तो किसकी बात कर रहा है? कांगड़ा चित्र शैली की। राजा के समय विकसित हुई, कौन से राजा थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? राजा संसार चंद। क्या आ जाएगा साथियों? राजा संसार चंद समय में विकसित हुई थी। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया साथियों प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं? कह रहा है कि राजा संसार चंद के जो चित्र हैं वो किस शैली में बने हैं ना? तो किस शैली में बने संसार चंद के चित्र? मुगल में, राजस्थानी में, पहाड़ी में या कंपनी में? तो किस शैली में साथियों बने हैं बताइए। टीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों? पहाड़ी शैली में न। संसार चंद के जो चित्र बने किस शैली में बने हैं? तो पहाड़ी शैली में बने हैं। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? तो ये सब जितने प्रश्न लाए हैं साथियों वेरी वेरी मोस्ट हैं, जो आप आगामी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, रिपीट किए गए उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए। इन सब प्रश्नों की आने की संभावना है, क्योंकि यही प्रश्न होते हैं और कहाँ से प्रश्न दूसरा लाएंगे? यही तो प्रश्न लाएंगे। तो यही प्रश्नों को बार बार उठा के इधर उधर पूछते रहते हैं घुमा फिरा के। तो कांगड़ा किस चित्र कला की शैली है? तो बताइए। मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या डेक्कनी चित्रकला? पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बताइए क्या होगा? कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? तो कांगड़ा क्या आ जाएगा साथियों? पहाड़ी चित्रकला की शैली है। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला। टीजीटी परीक्षा 2001 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब पीजीटी परीक्षा 2009 में भी यह प्रश्न पूछा गया है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप बताइए। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है ना? क्या कह रहा है? कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पूछ रहा है कि क्या है इनमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर के साथ में कांगड़ा चित्रकला का जो दूसरा नाम है उसे हम पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानते हैं। तो अगले प्रश्न में मित्रों बढ़ते हैं। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है ना? क्या कह रहा है कि कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली, क्या पूछ रहा है यहाँ? शैली पूछ रहा है। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव? तो यहाँ की शैली की बात कर रहा है। तो राजस्थानी शैली, मुगल शैली, जैन शैली या कश्मीरी शैली? तो टीजीटी परीक्षा 2001 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों कि कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? तो कांगड़ा चित्र शैली पर जो प्रभाव पड़ा साथियों किसका पड़ा था? मुगलों का। किसका पड़ा था साथियों? मुगलों का। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं साथियों। कांगड़ा चित्रकला पर मुगल शैली तथा परंपरागत प्राचीन भारतीय कला एवं राजस्थानी हिंदू कला का प्रभाव पड़ा है। मुगल चित्रकारों तथा मूल पहाड़ी चित्रकारों ने मिलकर पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया। कौन कौन मिलकर साथियों? कह मुगल चित्रकारों तथा मूल पहाड़ी चित्रकारों ने मिलकर पहाड़ी चित्र शैली को
जन्म दिया, जिसके मुख्यतः 3 रूप थे। जिसके मुख्यतः कितने रूप हुए? 3। बसौली शैली, गुलेर शैली तथा कांगड़ा शैली। तो अगले पॉइंट पर साथियों बढ़ते हैं इसी क्रम में। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद, राजा संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेजी यात्री कौन कर रहा है? ये अंग्रेजी यात्री सुंदर शब्दों में की जिसका नाम है। कह रहा है कि राजा संसार चंद्र जो थे कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक थे, तो इनका एक अंग्रेज यात्री ने चर्चा किया था। तो वो कौन था वह अंग्रेजी यात्री? हेनरी मूर, ओ हेनरी, वाल्ट स्कॉट, मोर क्राफ्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा? तो कौन अंग्रेज था? टीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए साथियों, तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, मोर क्राफ्ट था। वो कौन सा अंग्रेज था? मोर क्राफ्ट, जो राजा संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा की है मित्रों। ना थोड़ा इसमें चर्चा करते हैं। तो कांगड़ा चित्रकला के जो संरक्षक थे राजा संसार चंद, वो कला प्रेमी थे। कैसे थे साथियों? कला प्रेमी थे। और इनकी जो 1820 ईस्वी में भारत आए प्रसिद्ध यात्री मोरक्राफ्ट ने प्रशंसा की थी। तो कौन किए थे साथियों? 1820 ईस्वी में अंग्रेज यात्री मोरक्राफ्ट ने। तो इसी क्रम में अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। कांगड़ा शैली चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? ना कह रहा है कि जो कांगड़ा शैली थी इसका विषय वस्तु पूछ रहा है कि क्या था। तो राम सीता था, मीरा कृष्ण था, शिव पार्वती था या राधा कृष्ण था। तो क्या था? कांगड़ा शैली चित्रों की जो विषय वस्तु थे क्या थी साथियों? तो पीजीटी परीक्षा 2003 में प्रश्न 2010 में साथियों प्रश्न पूछा गया है ना। 13 में, सॉरी 13 में ना, तो 13 में साथियों में प्रश्न कांगड़ा शैली चित्रों के विषय वस्तु के विषय में। तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। कांगड़ा शैली चित्रों का जो विषय वस्तु था क्या था? राधा कृष्ण था। तो क्या था साथियों? राधा कृष्ण से संबंधित लोग चित्र बनाते थे कांगड़ा शैली में। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय जो था राधा कृष्ण का चित्रण था। कांगड़ा शैली के संरक्षक राजा संसार चंद वैष्णव धर्म अनुयायी थे। राजा संसार चंद जो थे साथियों ये वैष्णव धर्म अनुयायी थे और कृष्ण भक्त भी थे। ये कृष्ण लीला जैसे विषयों को अपनी रुचि के अनुरूप चित्रित करवाते थे। कृष्ण से बढ़कर नायक उनकी दृष्टि में कोई नहीं था। राजा संसार के समय में कृष्ण से बढ़कर कोई हीरो, कोई नायक और दूसरा नहीं था। तो इसलिए राधा और कृष्ण से संबंधित अधिक से अधिक चित्र बनवाते थे। और इनसे संबंधित कृष्ण और राधा से संबंधित चित्र संसार भर के जितने भी संग्रहालय हैं सभी संग्रहालयों में देखने को मिलते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट साथियों प्रश्न था पीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? ना कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार पूछ रहा है कि कौन था? कुशन लाल, रामलाल, श्यामलाल, पन्नालाल। पीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों प्रश्न पूछा गया है कि कांगड़ा चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों कौन हो जाएगा? कुशन लाल। कांगड़ा शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था साथियों कौन था? कुशन लाल था। तो अगले प्रश्न साथियों पढ़ते हैं। वेरी वेरी मोस्ट सारे प्रश्न साथियों जो लाए हैं आपके सामने। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या है? ना अगला प्रश्न है कह रहा है कांगड़ा शैली का जन्म या उत्कर्ष कब हुआ? तो उसी समय को पूछ रहा है कि इसका जन्म या समय क्या था ना। तो 1751 से लेकर 1779 ईस्वी, 1760 से लेकर 1776 ईस्वी, 1786 से लेकर 1805 ईस्वी, 1790 से लेकर 1820 ईस्वी। टीजीटी परीक्षा 2002 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप बताइए। तो चलते हैं साथियों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों कौन सा हो जाएगा? सी। 1786 से लेके 1805 ईस्वी था कांगड़ा शैली का उत्कर्ष। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों। कांगड़ा शैली का जो उत्कर्ष काल था 1786 से लेके 1805 ईस्वी का समय रहा है। यह समय राजा संसार चंद के शासन काल के दौर का है। यह जो समय था 1786 से लेकर 1805 ईस्वी, तो उस समय राजा कौन थे? राजा संसार चंद थे। उन्हीं के समय की बात है।
इस काल के दौरान काफी संख्या में स्वर्णकार, कर्मकार, कुबिंदकों एवं सूत्रग्राही आदि हस्तशिल्पकारों ने राजाश्रय पाकर कांगड़ा शैली को आगे बढ़ाया। तो कहने का मतलब राजा संसार चंद के समय में स्वर्णकार, कर्मकार, कुबिंदकों, सूत्रग्राही आदि हस्तशिल्पकारों ने इनके समय में आश्रय पाकर कांगड़ा शैली को आगे बढ़ाया। इनमें परखो राजा संसार चंद के दरबार का सर्वसे निपुण चित्रकार था। सबसे निपुण चित्रकार कौन था साथियों संसार चंद समय में राजा के? तो परखू नाम का जो चित्रकार था वो सबसे निपुण शासक था। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से चित्रकार थे कांगड़ा शैली? खुशाला, मनकू, कुशनलाल, फत्तू आदि कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो अगले प्रश्न साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों कह रहा है कि पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल का संबंध है। तो किससे है इन सब का संबंध? पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल, राजपूत स्कूल आदि का संबंध है किससे? तो शास्त्रीय संगीत से, भारतीय नृत्य से, मुगल कालीन भवन निर्माण कला से या चित्रकारी से। तो टीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों यह प्रश्न पूछे गए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा? चित्रकारी से। क्या आ जाएगा साथियों? चित्रकारी से। तो इन सब का जो संबंध था साथियों किससे था? चित्रकारी से। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल जो थे इनका सभी का संबंध चित्रकारी से था। अगला प्रश्न साथियों, कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से नहीं कौन है उसी को आपको छांटना है। नहीं है ना, तो महाभारत, रामायण, पंचतत्व या रसिक प्रिय। तो पीजीटी परीक्षा 2002 में साथियों प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कांगड़ा चित्रकला का विषय कौन सा नहीं है। तो इसमें जो नहीं वाला ऑप्शन होगा साथियों क्या हो जाएगा? पंचतंत्र। पंचतंत्र जो था ये कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है साथियों। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों। जो कांगड़ा शैली का दृश्य प्रधान तथा रोमांटिक है, ये जो कांगड़ा शैली है दृश्य प्रधान तथा रोमांटिक है। कांगड़ा चित्र शैली के विषयों में रामायण, दुर्गा सप्तशती, महाभारत, शिव पुराण, हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत गीता आदि प्रमुख थे। केशव दास द्वारा लिखित कविप्रिया, रसिक प्रिया, नल दमयंती का प्रणय का कथा का चित्रण, जयदेव लिखित गीत गोविंद, बिहारी सस्सई और इसके साथ ही रागमाला, वारामासा, नायक नायिकाओं के अनेक सुंदर के द्वारा चित्रण मिलता है यहाँ पे। तो ये रहा साथियों आज का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा साथियों, और तैयारी भी आप एक ऑनलाइन क्लास के साथ ज़बरदस्त करें साथियों। इसी प्रकार से रोज़ नए नए वीडियो जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा चुके उन्हीं प्रश्नों को लेकर, जो आपका सिलेबस है उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित रहूँगा साथियों। और आपका प्यार दुलार इसी तरीके से मिलता रहा तो हम नए नए वीडियो के साथ आपसे रोज़ मुलाकात करते रहेंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है बेहतर हो सके और निश्चित ही सफलता आपको मिले। तो इस तरीके से तैयारी करते रहे साथियों, और लगे रहिए। और वीडियो को साथियों लाइक और सब्सक्राइब करिए। जो आपके मित्र हैं, सगे संबंधी हैं जो टीजीटी कला से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी इस वीडियो को साथियों शेयर करें। तो जब तक साथियों नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।